नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। हर साल होने वाले बार एसोसिएशन चुनावों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट प्रदीप यादव जी। आज हम इनसे जानेंगे कि ये अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए ये क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ बदलाव ये अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो वकीलों के लिए लेकर आए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आप अपने बारे में थोड़ा हमारी जनता को बताएं। मैम, मैं एडवोकेट प्रदीप यादव। मैं अपने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिछले 15 साल से निरंतर कोर्ट में आ रहा हूँ। 2009 का मेरा एनरोलमेंट है और यहाँ पे जब से मैं आया हूँ कोर्ट में तो मैंने हमेशा ही वकीलों के हित के ही लिए कार्य किए। आप ये मानो कि मेरे कोर्ट का जीवन एक प्रैक्टिस को नाम हटा के तो मेरा कोर्ट का जो जीवन है वो वकीलों के हित में और वकीलों के हित के कार्य करने में ही चला गया है। चाहे वो कार्य कोर्ट के अंदर का हो, चाहे वो कार्य कोर्ट के वकीलों के बाहर का हो। जहाँ पे भी मुझे मेरे किसी दोस्त को हमें ये पता लगता है कि हमारे किसी वकील भाई को या बहन को किसी चीज़ की ज़रूरत है या हमारे साथ की ज़रूरत है, वहाँ पे हम तत्पर खड़े मिलते हैं उस चीज़ को लेकर। किस सोच के साथ आप इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पर सोच मेरी ये है कि सोच की कमिटमेंट जो आपने वकीलों को वोट मांगते हुए जो उनको आश्वासन दिया था जी। उस आश्वासन का एटलीस्ट 20-50% तो आदमी को काम करना चाहिए। आपको लगता है कि अभी तक वो काम नहीं हुआ है वो काम अभी तक। तो अगर काम हुआ होता है तो जैसे हम वोट मांगने जाते हैं तो लोग, हमारी महिला अधिवक्ता, हमारे सीनियर काउंसिल है, हमारे जो युवा साथी हैं और जो हमारे एज ग्रुप के हैं, अगर प्रॉपर उस तरीके से हुआ होता तो वो काम पता लग जाता है, दिख भी जाता है और लोग उस चीज़ की अप्रिशिएट भी करते हैं और कह भी देते हैं। पर लोग ये कहने वाले ज़्यादा मिलते हैं कि ये काम नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो एडवोकेटों के लिए क्या कुछ नया लेकर आएंगे? मैम, मेन जो लेके आने की चीज़ है वो हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल देंगे। जो नाम मेरा जो जुड़ा हुआ है मेरे जबान से और मेरे काम करने की शैली से और मेरी निष्ठा से। तो मेन काम क्या है, मेन जो हमारी युवा साथी और हमारी जो महिला, हमारी बहनें हैं, अधिवक्ताएं हैं, जैसे मैं वोट मांगने जाता हूँ तो वो मुझे कहती है वोट मांगने के दौरान कि ऐसे ऐसे भाई हमारे ये प्रॉब्लम फेस होती है। हमारे कोर्ट में जो वॉशरूम है महिलाओं के वो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं है और अनहाइजेनिक है। तो ऐसा नहीं है कि वो साफ नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जितना यहाँ पे फुटफॉल होता है महिलाओं का वॉशरूम में, उतना ही फुटफॉल ये हमारे गुड़गांव में बड़े बड़े मॉलों में होता है। पर आप देखिएगा कि वहाँ जो साफ सफाई रहती है वो यहाँ पे नहीं रहती, जबकि वहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है। हो सकता है, पर क्या है, मेरी इच्छा शक्ति है, एक काम के प्रति डेडिकेशन है, एक समस्या को सुलझाने की आदमी की तत्परता दिखाई देती है। लोग क्या है कि ठीक है, कोई शिकायत आई तो ठीक है, चलता रहेगा, पहले भी ऐसे चलते आया है। पर मेरा सोचना क्या है कि ये जो समस्या है स्वच्छ शौचालय की, महिलाओं के स्वच्छ शौचालय की, वॉशरूम की, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्याएं हैं जो महिला फेस करे उनके लिए बहुत बड़ी है, पर जिनको ये पूरी करनी है, जिसको ये समस्याएं दूर करनी है, उनके लिए बड़ी नहीं है। पता नहीं इसको क्यों इतना बड़ा बनाया हुआ है। काम करने में कुछ नहीं, ये सिर्फ 10 दिन का काम है। 10 दिन में एक बहुत बड़े बड़े शौचालय बन सकते हैं महिलाओं की। हमारे कोर्ट में जगह बनी हुई है, जगह बची हुई है। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और एक डेडिकेशन होना चाहिए। और एक दूसरे जो महिला को जो समस्या हो रही है वो ये सोच के चलो, कल को आपकी बहन बेटियां कोर्ट में आए, उनको भी हो सकती है। अब मैं वोट मांगने जाता हूँ तो हमारी महिला अधिवक्ताएं बहनें, मुझे कई बार इन्होंने एक वाक्य बताया जिसको सुन के मुझे बड़ा झटका लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा भी मन करता है कि हम आपकी तरह कोर्ट में अपने चैम्बर में 5 बजे तक 6 बजे तक अपने काम करें और प्रैक्टिस करें, अपने क्लाइंट को डील करें। पर क्या है कि वो ये कहते हैं कि महिला जो वॉशरूम है वो स्वच्छ और अनहाइजेनिक होने के कारण उनको 2 या 3 बजे अपने घर जाना पड़ता है। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बड़ा धक्का लगा और मुझे ये लगा कि फिर मैंने उनको यही कहा कि बहन कि ये काम तो इतना बड़ा काम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई देख लो, बड़ा काम तो है नहीं, फिर भी नहीं, कितने सालों से वही चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस वजह से महिलाएं जल्दी घर चली जाती हैं। बिल्कुल, कोई महिलाओं के लिए बैकवर्ड है। बिल्कुल घर भी चली जाती हैं। और कई महिला अधिवक्ताओं ने तो मुझे ये भी बताया है
कि भाई हम वॉशरूम भी ना होने के कारण हम हमारे कोर्ट के सामने एक्चुअली 2 होटल बने हुए हैं, तो उनके भी वॉशरूम हमारी महिलाएं अधिवक्ता बहनें यूज करती है। अच्छा, वहां तक जाना पड़ता है, वहां तक जाना पड़ता है, रोड क्रॉस करके बहुत समस्याएं आती है हर चीजों की। बीच में बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, पता नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के लिए वॉशरूम की है। अभी तक के बार एसोसिएशन क्या कुछ सुविधाएं पहले से हैं और क्या कुछ बदलाव आप लाएंगे? मैम, बदलाव लाने वाले क्षेत्र हमारी बार में क्षेत्र जिसमें बदलाव कर सकते हो काफी क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र है साफ सफाई। साफ सफाई में कोर्ट का प्रांगण की सफाई भी आ जाती है। उसके अलावा हमारे जो वॉशरूम बने हुए हैं उनकी सफाई आ जाती है, महिलाओं के लगा लो या पुरुष के लगा लो। उसके अलावा जो हमारे गमले हैं, ग्रीनरी है कोर्ट में, उनमें प्रॉपर पानी की वजह से वो भी उसमें शामिल हो जाता है। ये तो होगी मेन वो। उसके अलावा जो हमारे कोर्ट में जो हर साल एक्चुअली हमारी बार पूरे पंजाब हरियाणा में मैम सबसे बड़ी बार है, और इसमें अब फिलहाल हमारे रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं की संख्या आप ये मान के चलो 9,750 के आसपास है। तो अभी तो ये पंजाब हरियाणा में सबसे बड़ी बार है। पर हाँ, अब जिस तरीके से हमारे हर साल वकील भाई यहाँ पे आ रहे हैं, भाई और बहनें, तो ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी बार हो जाएगी। तो जैसे इस मायने से अगर देखा जाए तो आने वाले जो हमारे युवा साथी हैं, भाई और बहनें हैं, उनको यहाँ पे कोर्ट में बैठने की व्यवस्था बहुत ही प्रथम कार्य होगा। कोई भी हो, मैं प्रधान हूँ या कोई आने वाला प्रधान हो, उसके लिए भी हो। मैंने अपने टाइम में जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो मैंने ऐसे अपने वकील भाइयों को देखा है जिनको बैठने की व्यवस्था ना होने के कारण उन्होंने इस पेशे को छोड़ दिया। ऐसे बहुत है मेरे जानकार। तो जितने से जितना ज्यादा एफर्ट इस चीज के लिए कर सकेंगे वो हम बिल्कुल करेंगे। सर, आपने जैसे कि कहा युवाओं को लेकर, तो जो युवा आ रहे हैं इस समय वकील का LLB कर आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ नई चीजें हैं, क्या कुछ नया फेस करना पड़ता है, थोड़ा बताएं। मैम, फेस करने के लिए जैसे ये है कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन है। तो इसमें जो युवा आते हैं उनको तकरीबन आप ये मान के चलो कि 6 महीने या साल के आसपास तो वो काम सीखते हैं। काम सीखने के बाद अपने सीनियर से अलग होने के बाद वो फिर वो अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। स्टैब्लिश करने के लिए उनको एक जगह भी चाहिए होती है, चैम्बर भी चाहिए होता है। पहले तो उनको बैठने की समस्या है। बैठने की समस्या उनको कहीं ना कहीं किसी दोस्त के साथ, किसी सीनियर के साथ, कहीं किसी की सीट पर वो अपना काम किसी न किसी तरीके से चला लेते हैं। आपने एक बात और कही थी, बैठने को लेकर दिक्कत आती है। हाँ। अभी सब 3 सेट के अंदर बैठते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि उसको मॉडिफाई कराना चाहिए? मैम, मॉडिफाई कराने का अगर स्कोप हो तो मॉडिफाई आदमी कर सकते हैं। जब ये होल नंबर 8 बना था तो इसकी जो हाइट उस टाइम ली गई थी वो इसलिए ली गई थी कि इसमें कल को सेंट्रलाइज AC, सेंट्रलाइज डंकिंग सिस्टम बन सके। एक तो वाईफाई का बहुत इशू है। वाईफाई के इशू में इसलिए कह सकते हो कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है हमारे यहाँ पे। उसके रिगार्डिंग आज तक किसी ने जो प्रधान पीछे रहे उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया नहीं, ना कोई ऐसी कोशिश की है। तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा और बड़े दृढ़ इच्छा से किया जाएगा। एक तो व्यक्ति ये होता है कि भी इलेक्शन है, इलेक्शन के मद्देनजर मैं ऐसी वो कहते हैं कि गिली चुपड़ी बातें करना, पर क्या है मैम, मैं गिली चुपड़ी बातें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं की है। जो काम और जो जबान मैं अपने अधिवक्ताओं भाई और बहनों में दे के आऊँगा उसको पूरा करने के लिए पहले ही दिन से लग जाऊँगा। और हाँ, ये भी मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर परमात्मा का आशीर्वाद, बाबू शाह खाटू श्याम का आशीर्वाद मिला और भाइयों का और बड़ों का आशीर्वाद मिला, जो भी ये काम है, ये काम को इतने बड़े काम नहीं है कि जिनको करने में 1 साल लगेगी। इन कामों को आदमी अगर इच्छा शक्ति है तो 15 से 20 दिन में भी कर सकता है। इसके अलावा भी जैसे हमारे कोर्ट में वकील आ रहे हैं, हर साल 800 साढ़े 800 के तकरीबन वकील आते हैं। गुड़गांव बार में 4 एकड़ हमारी कोर्ट के पीछे 17 एकड़ लैंड है, कृषि विभाग की लैंड है वो। तो उस लैंड में से हमने 4 एकड़ की डिमांड की हुई है। तो वो निरंतर डिमांड चलती रहती है। जो प्रधान ने उस टाइम की थी, फिर जो आने वाले उसके बाद जो प्रधान आए वो भी अपनी कोशिशें करते हैं। तो उस 4 एकड़ के अलावा इनको 1 से 2 एकड़ सीट के लिए भी डिमांड करेंगे हम। चैम्बर्स के अलावा सीट की जगह की भी डिमांड करेंगे और चैम्बर की जो डिमांड है उसको जोरों शोर से रखेंगे। और आज तक पूर्व में जितने भी पदाधिकारी रहे हैं उन्होंने इस लेवल पे या इस इच्छा शक्ति से चैम्बर के लिए काम नहीं किया, जितना हम करेंगे। प्रदीप जी, जो वकीलों का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी अन्य तरीके से उन्हें हानि हो जाती है, तो उसके लिए आप कितने दिनों में उनकी फैमिली को रिलीफ दिलवाते हैं?
बार अपने हैंड पे जी। जो भी वकील भाई के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, उसमें मदद कर सकती है। आप अध्यक्ष बनेंगे तो क्या कुछ करेंगे हाँ ऐसे? बिल्कुल, अगर मैं अध्यक्ष बना तो ये काम तो बिल्कुल करेंगे। कोई भी किसी वकील भाई के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई और से ज्यादा बड़ी अनहोनी होगी, तो उसमें उनको आर्थिक मदद की जाएगी बार के द्वारा। की जाएगी। बिल्कुल। अभी तक नहीं होती थी? नहीं, ऐसे प्रॉपर तो कभी नहीं हुई, जी। चुनिंदा लोगों की कभी कभी हुई है, ऐसे सबकी नहीं हुई है। आप सबकी करने की कोशिश? सबके लिए एक फेयर प्रोसीजर होगा। जी। मेरे लिए सब बराबर होंगे। प्रदीप जी, लगातार हो रही रिश्वतखोरी जो होती है कोर्ट में, ज्यादातर देखा जाता है कि फेक एडवोकेट बन जाते हैं, फेक क्लर्क बन जाते हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे? कितनी सख्ती से काम किया जाएगा? हाँ मैम, ये भी एक इशू है आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो फेक एडवोकेट मैम बने हुए हैं वो हमारी बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा उसमें निरंतर काम कर रही है। वेरिफिकेशन का प्रोसीजर उनका स्टार्ट है पिछले 1-2 वर्ष से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वकील ना होके कोई और काम करते हैं, पर फीस लेके वो चले जाते हैं। वहाँ पे भी मैं काम करूंगा, और ये काम तो बहुत इजी काम है। जो कोर्ट में पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था है और सफाई की व्यवस्था है, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो ज्यादातर हमें पानी की व्यवस्था पे और वॉशरूम की व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं। सफाई तो कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा? मैम, पानी की व्यवस्था हमारे गुड़गांव कोर्ट के प्रांगण में गांव कोर्ट के फंड से और बड़े जो हमारे सीनियर अधिवक्ता उनके फंड से बड़े बड़े आरओ लगे हुए हैं। उनकी कैपेसिटी दिन की काफ़ी ज़्यादा है। आप ये मानो चलो 1000 लीटर के आरओ लगे हुए हैं, पर उनमें निरंतर उनकी सर्विसिंग नहीं होती जी। जिसके कारण वो होता तो ये है कि भी ठंडा पानी और आरओ से आ रहा है जी। पर उस पानी को जैसे आप पीते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये पानी अनहाइजेनिक पानी है। एक वो कहते हैं ना कि देसी भाषा में काम खींच के लेना, तो वो वाली बात है कि काम खींच के लेना पड़ता है। कान खींच के काम कराएंगे हम? काम खींच के, ना कि कान खींच के। अच्छा, काम खींच के काम खींच के। जी बिल्कुल। अब वक्त हो चुका है हमारा शो समाप्त करने का। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। वकीलों के लिए अध्यक्ष पद के लिए आप लड़ना चाह रहे हैं, वकीलों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या लगती है कि क्या कुछ होना चाहिए जो फ्रीडम से रिलेटेड हो? वकीलों की जो मुझे लगता है कि सबसे बीइंग एडवोकेट की सबसे बड़े वकीलों की जो हमारा स्वाभिमान है, वो सबसे मुझे जो लगता है कि वो सबसे हमारे लिए बड़ा होता है। जी। तो बनने के बाद जो स्वाभिमान, जो मेरा स्वाभिमान है, मैं भी अपने सभी भाई बहनों सारे अधिवक्ताओं का स्वाभिमान एक ही समान समझता हूँ। एक ही समान। तो जैसे कि आपने देखा, ये है हमारे साथ प्रदीप यादव जी, जो इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रही है गुड़गांव कोर्ट से। आपको क्या लगता है इनकी नीतियां किस तरीके से काम करने वाली हैं और क्या कुछ इनकी सोच पर आप कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। मैं अभी के लिए प्रदीप जी से धन्यवाद चाहूंगी हमारे शो पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप देखते रहें BS24 न्यूज।